अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वलीउल्लाह खड़क। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज से चंद साल पहले की बात है कि इस्लामाबाद डी चौक में एक एहतजाज हो रहा था, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था, जिसमें मुसल्लह फ़ोर्स शामिल थी। एक खाकी किस्म की वर्दियों में मलबूस और हाथों में डंडे उठाए हुए थे, और मौलाना फजल रहमान साहब उसकी क़ियादत कर रहा था। तो मैंने पूछना ये था कि वो फ़ोर्स आज कहाँ पर है, क्योंकि आज की जो महंगाई है वो महंगाई तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जबकि उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है सड़कों पे निकलने का। क्योंकि एक इंसान की कत्ल ऐसी है जैसे इंसानियत की कत्ल है। उलमाए किराम जो हैं वो मिसाल किसके हैं? वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, ठीक है। और आज उलमाए किराम को कैसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत पे हमले हो रहे हैं, लेकिन वो मुसल्लह जता हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं उस वक्त इसकी हिमायत कर रहा था कि भाई वो महंगाई के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, लेकिन आज सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आज बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि उलमा को आज कत्ल किया जा रहे हैं, बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। तो ये सिर्फ उलमा के साथ नहीं हो रहा ये सलूक, बल्कि आम आदमी के साथ भी हो रहे हैं। जो भी हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं उसको सफ़े हस्ती से मिटाया जा रहे हैं, उसको रास्ते से हटा दिए जाते हैं। जो भी इस फस्तैयत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो भी एन हुकूमत के गले में कंठा डाल रहे हैं, उसको उठाए जा रहे हैं, उसको कत्ल कर दिया जा रहे हैं। तो इसलिए आज हमें ज़रूरत है उस फोर्स की कि वो आज मिल के हमारे साथ सड़कों पे निकले और इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर मुतहरिक हो चुकी हैं सड़कों पे निकलने के लिए। अगस्त के पहले हफ्ते में उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में हम निकलेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ये पूछ रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 सालों से आप अमन कायम करने में नाकाम रहे। तो पहली बात तो यह है कि आपका हक़ नहीं बनता कि आप सड़कों पे निकलें और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें, क्योंकि इमरान खान आज जब जेल में है तो इसकी असल वजह आप ही हैं। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान, यही सियासतदान हमें कह रहे हैं कि भाई इमरान खान के 3.5 साल के इक़्तिदार में कोई एक ड्रोन हमला भी नहीं हुआ, कोई एक ड्रोन हमला भी इमरान खान के दौर में नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। ये लोग आज एजेंसियों की बात कर रहे हैं कि भाई एजेंसियों, ये हमले जो हो रहे हैं ये एजेंसियाँ कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, फोर्सेस इसमें मुलविस हैं। जब इमरान खान पे बात आती है तो ये कह रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि भाई इमरान खान के दौर में एक हमला भी नहीं हुआ, ड्रोन अटैक भी नहीं हुआ। तो मैं इनसे कहता हूँ कि इमरान खान के दौर में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा था। जबकि आज जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, जो कत्लेआम शुरू हैं, जो दहशतगर्दी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये इसलिए हैं क्योंकि आप कंप्रोमाइज़ हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसकी वजह से आज इमरान खान जेल में है, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से निकले। क्योंकि इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लीडरशिप को पता है कि अगर इमरान खान बाहर निकला तो इनके लिए ज़मीन तंग हो जाएगी। तो इसलिए अगर इमरान खान के बेटों ने तहरीक चलाना भी है, सिर्फ अकेले इमरान खान के बेटे निकले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा पाकिस्तान निकलेगा इमरान खान के बेटों के साथ इमरान खान के रिहाई के लिए। लेकिन अगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप निकली तो इस तहरीक का रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। रिज़ल्ट तो छोड़े, बल्कि इस तहरीक से इमरान खान के बेटों के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएगी अगर यही ओहदेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तहरीक में शामिल हुए।